हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं किस तरीके से ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। आखिर लाइफ प्रोसेस होती क्या चीज़ है। द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स प्रोसेस लाइक, जो हमारी लाइफ के जो भी प्रोसेसेस हैं उसके लिए क्या हमें मेंटेनेंस वगैरह करना होता है। मान लीजिए कहीं पे आपको चोट लग गई, आपको कुछ खाना है, पीना है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी कैसे मिलती है उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब ये जो लाइफ प्रोसेस होते हैं ये रिक्वायर क्या क्या करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल और एक्सक्रीशन। इनके बारे में एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। व्हाट इज न्यूट्रिशन। अगर मैं आपसे सिंपल चीज़ बोलूँ तो आप बोलोगे कि खाने पीने की चीज़ें जिनसे हमें ताकत मिलती है उनको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो बिल्कुल सही। वी नीड न्यूट्रिशन टू कंप्लीट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। अब हमें हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे कि हम लोग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ। और वो एक्टिविटीज़ क्या चीज़ रिक्वायर करती हैं, वो एक्टिविटीज़ रिक्वायर करती हैं एनर्जी। इवन ब्रीदिंग, वाइल यू आर ब्रीदिंग तब भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है। जब आप सो रहे हैं तब भी, जब आप कुछ खा रहे हैं तब भी, एंड व्हेन यू आर रनिंग तब भी। अब रनिंग का आप लोगे तो एक सिनेरियो, तो रनिंग में ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी और जब आप सो रहे हो या कुछ खा रहे हो तो उसमें थोड़ी कम यूज़ होगी। लेकिन एनर्जी का यूज़ तो ओवरऑल हो रहा है। और एनर्जी वो कहाँ से मिलेगी हमें, प्रोवाइड कौन करेगा उस एनर्जी को। उस एनर्जी को प्रोवाइड करता है हमारा न्यूट्रिशन, जो कि हमें किससे मिलता है, फूड से, खाने से मिलता है। अब एक बार ही समझ लेते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेने के भी मेथड्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। तो जो दो मेथड है वो बहुत पॉपुलर हैं, वो है ऑटोट्रॉफिक एंड देन हेटरोट्रॉफिक। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक अगर आप पूछेंगे तो कभी आपने किसी प्लांट को या किसी ट्री को किसी से रोटी या फिर सब्जी मांगते हुए देखा है, या कहीं पे जाके कोई प्लांट किसी से सब्जी लेके खा रहा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट तो अब आपको पता ही है कि वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गई, कार्बन हो गई, इन सबको यूज करके इन्वायरमेंट से कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर, जैसे फूड हो गया हमारा। तो ये जो फूड अवेलेबल होता है ये हम लोग भी खा सकते हैं, और इनको अगर एनिमल प्लांट्स चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, और एनिमल्स चाहें तो इनको वो भी ब्रेक करके खा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये सारा चीज जो फूड बनाने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इन प्रोसेस के अंदर क्या चीजें हैं, किस टाइप से ये प्रोसेस होता है, ये हम लोग अभी समझ लेते हैं। देन हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉफिक को। हेटरोट्रॉफिक क्या चीज होती है? हेटरोट्रॉफिक के अंदर कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाया गया है उसको कंज्यूम कर लेना। मतलब क्या, मान लीजिए हम लोगों को ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेजिटेबल या फ्रूट है किसी प्लांट या ट्री पे उग रहा है, हम उसको खा लेते हैं और हमें उससे न्यूट्रिशन मिल जाता है, हमें उससे एनर्जी मिल जाती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल आर फूड। क्या हम लोग खुद का खाना खुद बना सकते हैं प्लांट और ट्रीज की तरह? नहीं बना सकते। हमें बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से ही, मतलब किसी और से ही फूड और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। इसके अंदर आपके एनिमल्स वगैरह भी आ जाते हैं। हम लोग एनिमल्स को खाकर भी अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू ऑटोट्रॉफिक। जैसा हम लोग अभी समझने वाले थे कि आखिर जो प्लांट ट्रीज हैं ये कैसे अपना न्यूट्रिशन खुद अपना कंप्लीट कर लेते हैं, कैसे इनको किसी और चीज़ से फूड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या करते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जो वाटर हो गया, ये सिंपल सब्सटेंस होता है। वाटर कहाँ से मिल जाता है? रूट से मिल जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है तो वो वहाँ से ले लेते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है इन ईच एंड एवरी प्लांट एंड ट्रीज। ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ईच एंड एवरी प्लांट और ट्री के अंदर नहीं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। एंड देन सनलाइट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर सनलाइट और क्लोरोफिल इनमें से किसी भी चीज की कमी पड़ेगी, इन चारों में से, जैसे वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की या सनलाइट की, तो हमारा क्या होगा, हमारा
प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा, जो फूड बनाने का प्रोसेस है, जो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि जब ये चारों प्रेजेंट होते हैं तो रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा है कि ग्लूकोज कैसे फॉर्म हो जाता है। अब इसी के साथ एक और चीज होती है, वो चीज क्या होती है, वो ये होती है कि हमें ऑक्सीजन भी मिलती है इस प्रोसेस के थ्रू। जो इनका एक और जो वेस्ट मटेरियल समझ लीजिए, बाय प्रोडक्ट समझ लीजिए, दैट इज ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन तो हमें फूड के साथ साथ हमें प्लांट और ट्रीज ऑक्सीजन भी रिलीज कर देते हैं। किस प्रोसेस के दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग जिंदा रह पाएंगे अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना भी नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो कैसे जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो अब एक बारी इलेबोरेटली देख लेते हैं कि यार ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आखिर है क्या। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको ये समझना है कि जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है इन ईच एंड एवरी प्लांट एंड ट्री, वो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट एनर्जी को। जो लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट, जो सूरज की रोशनी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। कैसे करता है वो कन्वर्ट करने की कोशिश? सबसे पहले वो जो हमारा वो H2O के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है? स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को। कैसे करता है? आपने देखा है कि एक ऑक्सीजन का हमारा होता है और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इसको स्प्लिट कैसे करा इसने? दो हाइड्रोजन अलग अलग कर दिए और एक ऑक्सीजन अलग कर दिया। तो ये हो जाता है। जब ये स्प्लिट होता है तो इस दौरान आप देखेंगे कि H2O जो आपको दिख रहा है हमारा वाटर का, इसके अंदर हमें हाइड्रोजन अलग से मिल गया और ऑक्सीजन अलग से। तो ये जो ऑक्सीजन है दिस इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीदिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छी बात है, प्लांट्स हमें क्या क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, फूड भी दे रहे हैं। दोनों काम कब हो रहे हैं? हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान, और हम लोग फिर भी उन्हें कट कर देते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है? अब यहां पर तो आपको कहीं पे भी रिड्यूस होती हुई दिखी नहीं है CO2। तो क्या होता है? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड जो हमारा हाइड्रोजन, यहां पर आप देख रहे हैं हमारा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो जाते हैं। एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इजीली सॉल्यूबल। तो वो इजीली क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं। और यहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर समझा था कि रिडक्शन कब बोलते हैं हम लोग? जब हमारी ऑक्सीजन कम हो रही होती है। तो यहां पर हमारी ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो जब ऑक्सीजन कम हो रही होती है और हाइड्रोजन क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, तो उस वाले प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रिडक्शन। तो इस वजह से इस प्रोसेस को रिडक्शन बोला गया है। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? फिर हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हेटरोट्रॉफ। ये था हमारा ऑटोट्रॉफ के बारे में, बहुत सिंपल एंड स्वीटली। अब हेटरोट्रॉफ के बारे में। अब हेटरोट्रॉफ के अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो ग्लूकोज हमारे प्लांट ने बनाया था, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हमारे प्लांट्स ने बनाया था, ये ग्लूकोज बनाया था। अब ये कहां पर जाता है? देखो, अब ये जो ग्लूकोज था, ये आप मान लो फॉर एग्जांपल, आपने मान लो लड्डू ले लिया, लड्डू के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, लड्डू ले लिया, ग्रेप्स ले लिया, एप्पल ले लिया, उसको खाया। एंड दिस इज अ बॉय चंपू ने उसको खा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है अपने बेड से, तो वो सुबह मॉर्निंग में फटाफट फ्रेश होने जाता है और उसको क्या कर देता है? एज अ वेस्ट मटेरियल निकाल देता है। तो इसके अंदर इसने अपना खुद का खाना तो बनाया नहीं, इसने दूसरे से खाना लिया। जैसे लड्डू ले लिए, ग्रेप्स ले लिए। ग्रेप्स कहाँ से? ग्रेप्स हमें प्रिपेयर करके दिए ट्रीज ने, या फिर एप्पल ले लिए और उनको खाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इसने एज अ वेस्ट मटेरियल निकाल दिया। तो बस ये यहीं पे खत्म होता है क्या? नहीं, यहां पर अब हमें ये समझना है किसके हेटरोट्रॉफिक्स के अंदर कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। जब ये फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो किस तरीके से ये कहां पर जाता है और किस तरीके से ये डाइजेस्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको समझ में आएगा ये वाला कंसेप्ट। उससे पहले देखिए एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अब आपको इतना तो आइडिया ही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। जैसे हमने एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर एग्जांपल लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक फूड का पार्टिकल है सूडोपोडिया के पास, सूडोपोडिया से कवर करा अमोबा ने और उसको क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर छोटा सा मैंने आपको बताया है। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जैसे जैसे उनका स्ट्रक्चर, उनका डिजाइन
क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें देखने को मिलता है कि स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल ऑर्गन्स बना रखे होते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर कुछ ज़्यादा इतना डिफिकल्ट है नहीं, इजी सा कंसेप्ट है। तो ये क्या करता है, इसके जो फॉल्स फीट होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं, उनसे ये क्या कर लेता है, फूड के पार्टिकल को कंज्यूम कर लेता है, अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। तो ये होता है हमारे आप देखेंगे तो ये होता है हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म एमोबा के अंदर न्यूट्रिशन लेने का तरीका। अब हम लोग एक बारी देख लेते हैं किसका, अब हम लोग देख लेते हैं हेटरोट्रॉफ्स का। जो हम लोग हो गए मेन हेटरोट्रॉफ्स के अंदर ह्यूमन बींग्स का थोड़ा सा अब हम समझने वाले हैं। उससे पहले व्हाई इज न्यूट्रिशन फूड नीडेड टू बी डाइजेस्टेड। अब जो हमने फूड खाया, जैसे वो लड्डू खाया या क्रेप्स खाया, एप्पल खाया, उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें इसके अंदर से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। हमारी बॉडी ये तो है नहीं कि लड्डू है तो लड्डू को उसी फॉर्म के अंदर यूज़ कर ले, एप्पल है तो उसको उसी फॉर्म के अंदर उससे न्यूट्रिशन ले ले, नहीं, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। मतलब आप ये सोच लो, छोटे छोटे पीसीस के अंदर तोड़ना पड़ता है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डालना पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास अ बैग फुल ऑफ मार्बल्स, मैंने मार्बल्स का एक बैग दे दिया, वो रेड कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, सब कलर मिक्स है उसके अंदर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो वाले न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा, तो ये हो जाते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। और ये सब हमें कहां से मिलते हैं, फूड से। डाइजेशन का मतलब क्या, अब डाइजेशन का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। जैसा मैंने आपको भी बताया कि सिंप्लीफाई कर देना, जैसे हमने उन मार्बल्स को अलग अलग करा था, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, सिंप्लीफाई कर देती है कि हमारे फूड से प्रोटीन को अलग कर दिया, कार्ब्स को अलग कर दिया, फैट को अलग कर दिया, और प्रोटीन्स को जब वो अलग करती है तो उसको क्या मिल जाते हैं, अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। जब वो कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग करती है तो उसको ग्लूकोज मिल जाता है। जब वो फैट्स को अलग करती है तो उसे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से अब्सॉर्ब कर लेती है। अब एक बारी देख लेते हैं हम लोग डायग्राम। देखो डायग्राम कितना, मतलब वाह क्या ड्राइंग है, देख लो। लेकिन तो हमारे अगर बॉडी के अंदर फूड एंटर करता है तो वो किस तरीके से एंटर करता है, इसमें समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज हमने खाई तो वो माउथ से एंटर करती है। माउथ से एंटर करने के बाद वो कहां पर जाती है, वो हमारे ऑसोफेगस, ऑसोफेगस मतलब फूड पाइप, फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर जाती है। स्टमक के अंदर जाने के बाद कहां पर जाती है, वो स्टमक से पास ऑन होके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो घूमने के बाद बहुत ज्यादा कहां पर चली जाती है, वो चली जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर जाने के बाद वो एनस के थ्रू रिलीज हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो आपने ये प्रोसेस देखा कि माउथ के अंदर एंटर करी, ऑसोफेगस के अंदर गई, फिर ऑसोफेगस से पास ऑन हुआ हमारा फूड, देन स्टमक के अंदर गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। लेकिन अब ये पूछोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर दो चीजें, जो लिवर और पैनक्रियास, इनका तो कुछ रोल दिख ही नहीं रहा। ये तो माउथ से आया, स्टमक के अंदर गया और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले गया। तो इनका रोल भी हम लोग समझ लेते हैं कि इनका रोल क्या होता है। तो देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ लिवर एंड पैनक्रियास। लिवर का रोल होता है, प्रोड्यूस करता है वो बाइल जूसेस। अब देखो, जो भी हमारे फूड का मटेरियल है, जो भी हमारे स्टमक के अंदर फूड मटेरियल आया है, फॉर एग्जांपल, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जूसेस वगैरह की जरूरत होगी। और वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिल जाती हैं, हमें लिवर से मिल जाती हैं। और लिवर एक और चीज भी करता है, लिवर वो बाइल जूसेस क्रिएट करके जो भी फैट्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है और टॉक्सिन्स भी रिमूव कर देता है। ये चीज आपने बहुत बारी सुनी होगी कि जो लोग ड्रिंक वगैरह ज्यादा करते हैं, जो दारू वगैरह ज्यादा पीते हैं, उनका लिवर डैमेज हो जाता है। सो व्हाई इज दैट, उनका लिवर डैमेज क्यों हो जाता है, क्योंकि जो उनका लिवर होता है वो उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने की कोशिश करता है और इस वजह से वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। देन लेट्स कम टू पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करती है, पैनक्रियास करती है, प्रोड्यूस करती है एंजाइम्स को, जिससे प्रोटीन, फैट और कार्ब्स को वो ब्रेक डाउन कर सके। कार्ब्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे फूड एंटर करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके हर चीज को अच्छे से डीपली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज खाते हैं तो कहां पर जाती है, हमारे माउथ के अंदर। माउथ के अंदर जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको
ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटे छोटे पीसीस के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डाइजेशन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पीसीस के अंदर चीजें ब्रेक डाउन होती रहती हैं। तो आप देख सकते हैं यहीं से कि माउथ से ही स्टार्ट हो गया है। माउथ के अंदर जब आप कोई चीज खाते हैं तो आपके अंदर जो वो वाटर जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा, सलाइवा कंटेन करता है सलाइवरी एमेस एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को। ऑलरेडी आपके माउथ के अंदर आते ही कोई चीज क्या हो जाती है, सलाइवरी एमेस मिलते ही उसके साथ वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्च क्या होता है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसको वो ब्रेक डाउन कर देता है इजी या फिर सिंपल सब्सटेंस के अंदर, जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कोई चीज हमारे मुंह में आते ही डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट लेट्स गो टू एसोफेगस। एसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है हमारे माउथ को किससे, स्टमक से। फूड इज पास्ड बाय पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। अब पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या होता है, कोई चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी चीज को दबाना रिलीज करना, दबाना रिलीज करना। तो ये इस तरीके से आगे फूड को भेजता है स्टमक के अंदर, उसको प्रेस करता है रिलीज करता है, प्रेस करता है रिलीज करता है, तो वो स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। अब स्टमक के अंदर हमारा फूड पहुंच गया। स्टमक कंटेन करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस किस किस टाइप के होते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब आप बोलोगे HCl तो अरे बहुत खतरनाक एसिड होता है, ये क्या कर रहा है स्टमक के अंदर, मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या कर रहा है, तो अभी समझेंगे हम लोग ये क्या कर रहा है। देन पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया कि प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म के अंदर उसे ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है, वो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी, तो उसको अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन टू स्टमक। ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इससे प्रोटेक्शन देता है क्या, म्यूकस। म्यूकस हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि एसिड की अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वो स्टमक को ही डैमेज करने लग गया, तो ये उस चीज़ से बचाता है। अब हमें लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। पेप्सिन कैन only digest / break down protein if the food is acidic, that is why HCl is present in stomach। समझिए यहां पर जो हमारा पेप्सिन है उसने शर्त रखी है कि अरे भाई देखो मैं तभी किसी खाने को ब्रेक डाउन करूंगा, किसी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करूंगा जब वो एसिडिक होगा, नहीं तो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मतलब इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर HCl भी, हमारे स्टमक के अंदर HCl भी प्रेजेंट होता है। फिर क्या आ जाता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी स्टमक की वॉल्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लिवर। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यही आपको मैंने जैसा बताया था यहाँ पर, ये हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो मैंने आपको बताया था कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यही हो गए, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वॉल पे होते हैं, जो उसकी दीवारें होती हैं, मतलब जो आसपास का एरिया होता है उस पे। नाउ लिवर। अब लिवर का रोल समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। लिवर क्या कंटेन करता है, लिवर कंटेन करता है दो चीजें, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस मेक्स फूड एल्कलाइन। एल्कलाइन बोल सकते हैं आप, वो क्या कर देता है, जो फूड हमारा एसिड था उसको थोड़ा उसका न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका मतलब ज्यादा उसको एसिडिक नहीं रखता, तो वो एसिडिक नहीं रह पाता हमारा फूड। बाइल जूस ये करता है। और बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप फैट का कितना बड़ा सा एक पीस है, वो जैसे ही बाइल सॉल्ट्स उससे मिलते हैं तो वो क्या कर देते हैं, इसको छोटे 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 पीसों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस था हमारा लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए चैप्टर आई गेस। नाउ लेट अस गो के आखिर फूड को एल्कलाइन क्यों बनाया था। अभी देखा था ना आपने, बाइल जूस ने क्या करा था, फूड को एल्कलाइन बनाया था। एल्कलाइन क्यों बनाया यार, तो पैनक्रियास कंटेन करता है दो टाइप के एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए ट्रिप्सिन और लिपेज। एंजाइम ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और लिपेज क्या करता है, फर्दर ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। मतलब ये जो हमारे छोटे छोटे पीसेस थे इमल्सिफिकेशन के दौरान, जो लिवर ने बाइल सॉल्ट्स ने इसको ब्रेक डाउन करा था
फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को, अब इनको भी फर्दर ब्रेक डाउन करता है लिपेज। फूड इज मेड एल्कलाइन सो दैट एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियास कैन एक्ट अपॉन देम। अब एल्कलाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो हमारे एंजाइम होते हैं पैनक्रियास के अंदर, उनकी शर्त ये होती है कि भैया हम इतने एसिडिक फूड के साथ काम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता हम जल वल जाएंगे, हम तो नहीं हाथ लगा रहे इतने एसिडिक फूड को। तो उनको कैसा चाहिए? उनको चाहिए एल्कलाइन फूड, थोड़ा नॉर्मल कंडीशन के अंदर फूड, थोड़ा बेसिक टाइप का, तो इस वजह से वो एल्कलाइन हो जाता है। नेक्स्ट, तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को अच्छे से कवर कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। 3 टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन यहाँ पर होता है। देयर आर न्यूमरस फिंगर लाइक, और जो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन है उसको और मैक्सिमाइज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम लोग बोलते हैं विलाई, वो प्रेजेंट होता है। विलाई मतलब देखिए क्यों विलाई की क्यों ज़रूरत पड़ी है, यहाँ पर वाई विलाई लिखा है मैंने, विलाई की क्यों ज़रूरत पड़ी है? मान लीजिए एक ऐसा पैसेज है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पैसेज बनाया है ये हमने विदाउट विलाई, ये फूड है, ये इजीली क्या है इससे ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इजीली ट्रैवल कर लेगा। एब्जॉर्प्शन में टाइम मिलेगा क्या इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब करने का? इसको नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर हमने क्या लिया विलाई के साथ, यहाँ पर देखिए ये हमारा फूड है, ये इस पैसेज से पास करेगा जब, जहाँ पर विलाई प्रेजेंट है, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा एरिया मिल रहा है इसको, छोटे छोटे इन सब के बीच में फंसता तब जाके हमारा फूड का पार्टिकल फाइनली आगे मूव ऑन करेगा। तो यहाँ पर इसको डाइजेशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, अच्छा खासा सरफेस एरिया मिल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन साइज़ में काफ़ी बड़ी है, 7 मीटर्स के अराउंड है, और लार्ज इंटेस्टाइन साइज में एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉलर होती है इन कार्निवोर्स, मतलब कार्निवोर्स वो वाले लोग जो फ्लैश वगैरह खाते हैं ज़्यादा, क्योंकि मीट वगैरह को डाइजेस्ट करना थोड़ा इजी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर इन ओमनिवोर्स एंड हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं बेसिकली उनमें बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, ये सब को ब्रेक डाउन करना ग्रास के अंदर, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस वजह से यहाँ की स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी बड़ी होती है। जैसे गाय वगैरह होगी, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है। नाउ लेट्स कम टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। जो बचा कुचा सामान, जो बचा कुचा फूड कहाँ से आया है? जो बचा कुचा फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है, उसको क्या करता है ये? उसमें से पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देख रहे हैं हमारी बॉडी मतलब पूरा न्यूट्रिशन की अच्छे से जान निकाल लेती है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होने देती। देन कम्स एनस। एनस का काम क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देना। नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है स्टूडेंट्स। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।